हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस, मेडिवल हिस्ट्री का ये कौन सा वीडियो है? तीसरा वीडियो है, मतलब पार्ट 3 वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से देखें। आपके मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाला है, 20 तारीख से आपका मिड टर्म एग्ज़ाम चालू है। तो मेडिवल हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, आपका एग्ज़ाम 20 तारीख से स्टार्ट होगा। आपका मतलब यूनिवर्सिटी से जो नोटिफिकेशन आया है उस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लें कि आपका एग्ज़ाम कब और किस दिन है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो दिया है कि 1773 में रघुनाथ राव राघोबा अपने भतीजे नारायण राव की हत्या करके पेशवा बन गया। क्या पेशवा बन गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आंगलन क्या दिया है? प्रथम आंगल मराठा युद्ध 1765 से 1782 ईस्वी तक हुआ के काल में पेशवा का माधव राव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मार्च 1775 ईस्वी को रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर ली। तो आपसे क्वेश्चन इसमें जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से आपको मतलब आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे पूछेगा कि सूरत की संधि मतलब किसने की थी? मतलब सूरत की संधि किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों के साथ। किसने किया था? रघु राव ने। कब किया था? 7 मार्च 1775। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके मिड टर्म एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरत की संधि के कारण प्रथम आंगलन का मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, मतलब किस संधि के कारण प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुआ? तो सूरत की संधि के कारण। और नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट देखिए। तो गाइस, पॉइंट को बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं और इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। तो क्या दिया है? अंग्रेजों द्वारा रघुनाथ राव राघोबेला को पुनः पेशवा बनाने के लिए इस युद्ध को शुरू किया गया। ठीक है, प्रथम आंगलन मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, तो देखिए ये सब मतलब इतना दिया गया है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए हम आपको MCQ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम MCQ शुरू कर रहे हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे भी नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप PDF लेकर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारे MCQ में? निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायता क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने अंग्रेजों की सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ब, पेशवा ने स्वीकार किया था, मतलब सबसे बाद में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ब्रिटिश गवर्नर ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया? किस ब्रिटिश गवर्नर ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया? इसका राइट आंसर क्या है? हार्ड हेस्टिंग है। कौन है? हार्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो गाइस इसमें पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ब मतलब होलकर होगा। ठीक है, होलकर ने सहायक संधि को सबसे बाद में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ब होगा। क्या है? हार्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सालबई की संधि 17 मई 1782 द्वारा किस युद्ध की समाप्ति के बीच हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? प्रथम आंगलन युद्ध के बीच क्या दिया है? सालबई की संधि समाप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 मार्च 1775 ईस्वी में कौन सी संधि संपन्न हुई थी? ठीक है, 7 मार्च 1775 में कौन सी संधि क्या हुई थी? संपन्न हुई थी? सूरत की संधि। क्या है? सूरत की संधि, थ्योरिटी ऑफ सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मार्च 1976 में कौन सी संधि संपन्न हुई थी? तो कौन सी संधि संपन्न हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 ईस्वी को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? सलबई की संधि हेतु अंग्रेज और मराठों के बीच क्या दिया? मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? क्या है? मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई थी? इसका राइट आंसर क्या है? महादजी सिंधिया ने। किसने? महादी
सिंधिया ने निभाई थी। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप प्रथम आंग्लन का मराठा युद्ध हुआ? तो किसने मांगी थी? इसका राइट आंसर क्या है? रघुनाथ राव ने मांगी थी। किसने मांगी थी? रघुनाथ राव। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम आंग्लन अफगान युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्लन अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 ईस्वी 1842 ईस्वी के बीच हुआ था, मतलब इतना दिन तक चला था। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम जो मिड टर्म होने वाले हैं ये उनके लिए है, BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जिनका मेडिवल हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुशल आक्रमणता की नीति से जुड़ा है? आक्रमणता की नीति से कौन जुड़ा है? लॉर्ड लॉरेंस जुड़े हैं। कौन है? लॉर्ड लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि को लागू किया गया था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में सहायक संधि को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गढ़डमक की संधि कब हुई थी? ठीक है, गढ़डमक की संधि कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अ 26 मई 1879 ईस्वी को गढ़मडक की संधि हुई थी, मतलब ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अंग्रेजों द्वारा संधि का विलय हुआ था, मतलब अंग्रेजों द्वारा जो संधि का विलय है वो कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अ लॉर्ड एनबरो के समय में अंग्रेजों द्वारा संधि का विलय हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एनबरो के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय हुआ था। ठीक है, सिंध या संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार से विलय किया, मतलब उसे किस प्रकार से मिलाया गया लॉर्ड डलहौजी द्वारा? ठीक है, तो किसे? कुरु प्रशासक के आधार पर, कुरु प्रशासक के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरांवाल में हुआ था। और क्या है, रणजीत सिंह के पिता का क्या नाम था? इनके पिता मानसी, मतलब इनके पिता का नाम मानसी सुकरचिया, मानसी नाम था। ठीक है, यह सुकरचिया मिल्स के प्रमुख थे। ठीक है, सुकरचिया मिल के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम क्या था? राजकौर थी। ठीक है, इनकी माता राजकौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 वर्षीय रणजीत सिंह ने 1801 में पंजाब के महाराजा की पदवी ग्रहण की थी। तो किस वर्ष में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब के महाराजा की पदवी ग्रहण की थी? 20 वर्षीय में, मतलब 20 साल के थे तब इन्होंने महाराजा की पदवी ग्रहण की थी पंजाब के। ठीक है, और 1801 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है पॉइंट, 5 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की। क्या है, अंग्रेजों ने किया है, अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कब की थी? इसका राइट आंसर क्या है? 5 अप्रैल 1809 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर संधि के अनुसार सतलज नदी अंग्रेजों एवं रणजीत सिंह के साम्राज्य के बीच की सीमा रेखा निर्धारित की गई है। क्या है? सीमा रेखा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1831 में लॉर्ड विलियम बेटिंग्स ने रोपड़ में रणजीत सिंह से मुलाकात की। कहाँ पर की? किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने रोपड़ में रणजीत सिंह से मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्या है, रणजीत सिंह की सरकार को सरकार एक खालसा कहा गया है। तो रणजीत सिंह की सरकार को क्या कहा गया है? सरकार एक खालसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह की राज्य की मुहर पर श्री अकाल सहाय क्या दिया है? श्री अकाल सहाय, और सिक्कों पर नानक सहाय अथवा गोविंद सहाय लिखा होता था। क्या है? रणजीत सिंह के मुहर और सिक्कों पर क्या लिखा गया था? तो मुहर पर क्या लिखा था? श्री अकाल सहाय, और सिक्कों पर नानक सहाय अथवा गोविंद सहाय। नेक्स्ट क्या है हमारा, रणजीत सिंह ने अपने
चार क्या दिया है, अपने राज्य के 4 सूबों लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कश्मीर में विभक्त किया। रणजीत सिंह ने क्या दिया, रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई। कहाँ पर रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह शुजा द्वारा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया गया था। बाद में यह दिलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया के पास चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम आंग्लन सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चला। मतलब प्रथम आंग्लन युद्ध इतने से इतने बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि द्वारा प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई। कब, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि द्वारा प्रथम युद्ध की समाप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 18 मार्च 1846 में अंग्रेजों ने कश्मीर 1 करोड़ रुपए में गुलाम सिंह डोगरा को बेच दिया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि कश्मीर को कितने करोड़ रुपए में बेचा गया था। तो 1 करोड़ रुपए में। किसने बेचा था, गुलाम सिंह डोगरा को। मतलब किसे दिया गया था कश्मीर को, गुलाम सिंह डोगरा को। कितने में, 1 करोड़ रुपए में। 18 कब दिया गया था, 18 मार्च 1946 में अंग्रेजों ने कश्मीर। किसने दिया था, अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 दिसंबर 1846 में भैरोवाल संधि द्वारा क्या दिया है, भैरोवाल संधि द्वारा सिख राज्य का संचालक अंग्रेज रेजिडेंट बना। कौन बना, अंग्रेज रेजिडेंट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय आंग्लन सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 फरवरी 1849 ईस्वी को अंग्रेजों और सिख सेना के मध्य गुजरात युद्ध हुआ, जिसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहता है, तोपों का युद्ध किसे कहा जाता है, अंग्रेजों। जो हमारा पूछ सकता है कि गुजरात में युद्ध हुआ जिसे तोपों का युद्ध किया जाता है। तो गुजरात में ऐसा युद्ध कौन सा हुआ जिसे तोपों का युद्ध किया जाता है, किनके मध्य हुआ, अंग्रेजों और सिख सेना के मध्य हुआ, जिसे तोपों का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि कौन सा शासक अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा शासक अशिक्षित था, मतलब विच रूलर डिड नॉट लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था। रणजीत सिंह, शिवाजी, अकबर और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका राइट आंसर क्या है, मतलब रणजीत सिंह, शिवाजी और अकबर, ये क्या है, सभी मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब रीड एंड राइट मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणजीत सिंह की तुलना किस शासक से की गई है। तो विच दिया है, विथ विच रूलर रणजीत सिंह वाज कंपेयर, मतलब रणजीत सिंह की तुलना किस शासक से की गई है, शिवाजी से की गई है। किससे की गई है, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानी जिनंदन का भाई कौन है, हु वाज द ब्रदर ऑफ रानी जिनंदन। रानी जिनंदन का भाई कौन है, जवाहर सिंह है। कौन है, जवाहर सिंह। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानी जिनंदन का प्रेमी कौन है, हु वाज द लवर ऑफ रानी जिनंदन। कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स लाल सिंह है। कौन है, रानी जिनंदन का लवर लाल सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम आंग्लन सिख युद्ध किस वर्ष हुआ। प्रथम आंग्लन सिख युद्ध किस वर्ष हुआ, इसका राइट आंसर क्या है, 1845 से 1846। ठीक है, जस्ट अभी हमने आपको कुछ समय पहले बताया है। 1845 से 1846 के बीच प्रथम आंग्लन युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके विश्वासघात के कारण प्रथम आंग्लन सिख युद्ध में सिख पराजित हुए। किसके विश्वास के कारण आंग्लन में सिख युद्ध के सिख पराजित हुए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द तेज सिंह, लाल सिंह, गुलाब सिंह, मतलब सभी के समय में। ऑप्शन नंबर ये सभी, अलादीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर संधि कब संपन्न हुई। ठीक है, लाहौर की जो संधि हो कब समाप्त हुई, इसका राइट आंसर कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि समाप्त हो गई, मतलब संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भैरोवाल की संधि कब संपन्न हुई थी। भैरोवाल की संधि, इसका राइट आंसर क्या होगा, हु वाज द ट्रेडी भैरोवाल कंक्लूडेड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर 16 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि संपन्न हुई थी। और 9 मार्च 1946 को कब संपन्न हुई थी, लाहौर की संधि हुई थी। तो इसको दोनों में ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन मत होइए। ईयर्स वही हैं बट यहाँ पर क्या है, चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इनमें सही जोड़ा कौन है, तो इनमें से कौन सा सही जोड़ा है। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। ठीक है, इनमें से कौन सा सही जोड़ा है। ऑप्शन नंबर, इसका मतलब याडूब संधि 14 फरवरी 1826 को, गडमक संधि 26 मई 1879 ईस्वी को, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। ठीक है, अभी जस्ट हमें बताया लाहौर की संधि, तो मतलब ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। तो इसे आप लर्न कर कीजिए। ठीक है, मतलब याद कर लीजिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि याडूब की संधि कब हुई थी, तो 24 फरवरी 1826। गडमक की संधि कब हुई थी, 26 मई 1879। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिल्स के संबंधित थे। ठीक है, जो हमारे रणजीत सिंह है वो किस मिल्स से संबंधित है। रणजीत सिंह बिलोंग टू विच मिल्स। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर अ का यह सुकर चकिया, मतलब सुकर चकिया मिल्स से संबंधित है। ठीक है, रणजीत सिंह सुकर चकिया मिल्स से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन सा युद्ध मूलराज के विद्रोह के बाद शुरू हुआ। कौन सा युद्ध मूलराज के विद्रोह के बाद शुरू हुआ। इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ये मूलराज के विद्रोह के बाद शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का तत्कालिक कारण मूलराज का विद्रोह। मूलराज किस प्रांत का गवर्नर था, या मतलब गवर्नर है। इसका राइट आंसर क्या है, मुल्तान का गवर्नर था। ठीक है, मुल्तान का गवर्नर था। ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा किससे हासिल किया गया। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे हासिल किया। इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर इसका अ राइट आंसर है। शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा भेंट के रूप में दिया, तोहफे के रूप में दिया। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने प्रशासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभक्त किया गया। ठीक है, अपनी प्रशासन की, मतलब जो उनके प्रशासन है का, मतलब जो उनकी मतलब किले के तरफ चारों तरफ देखभाल करते हैं, मतलब उसे कितने भागों में विभक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर पर 4 भागों में विभक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रणजीत सिंह ने अपनी सरकार को क्या नाम दिया। तो हु नेम्ड डिड रणजीत सिंह गिव टू हिज गवर्नमेंट। ठीक है, क्या नाम दिया। इसका राइट आंसर क्या है। सरकार ए खालसाजी। क्या दिया है, सरकार ए खालसाजी। रणजीत सिंह ने अपनी सरकार को नाम सरकार ए खालसाजी नाम दिया। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी। लाहौर थी। कहाँ थी, लाहौर। इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। विलियम बेटिंग और रणजीत सिंह की 1831 में ईस्वी में भेंट कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी। इसका राइट आंसर क्या है, रोपड़ में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर रोपड़ में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी की मृत्यु के कितने वर्ष उपरांत रणजीत सिंह का जन्म हुआ। शिवाजी की मृत्यु के उपरांत रणजीत सिंह का कितने वर्ष बाद जन्म हुआ। इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 100 वर्ष। ठीक है, मतलब 100 वर्ष बाद शिवाजी के मृत्यु के कितने वर्ष उपरांत रणजीत सिंह का जन्म हुआ। 100 वर्ष के उपरांत रणजीत सिंह का जन्म हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रानी जिनंदन के कार्यों और चरित्र की तुलना रानी दिद्दा से की गई। रानी दिद्दा रानी थी कौन, मतलब कहाँ की थी। इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है, कश्मीर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 ईस्वी की अमृतसर संधि के बाद किस नदी को रणजीत सिंह व अंग्रेजी साम्राज्य के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया। किसे निर्धारित किया गया। इसका राइट आंसर क्या है, सतलज नदी को। किसे, सतलज नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर गुलाब सिंह डोगरा को कितने रुपए में बेच दिया गया था। कितने रुपए में बेच दिया गया था, 1 करोड़ रुपए में। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 6। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, मीर कमरुद्दीन चीखा ने की थी। किसने की थी, मीर कमरुद्दीन चिनकी
लिच खान ने की थी। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर कमरुद्दीन को निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या है? फरखुरियर दी थी। किसने की दी थी? फर्रुखरियर ने दी थी। किसने दी थी? ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। कह दिया फर्रुखसियर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शंकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? शंकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? कह दिया है अक्टूबर 1724 ईस्वी में हुआ था। शंकरखेड़ा का युद्ध अक्टूबर 1724 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? ठीक है, हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया था? ठीक है, मतलब कहाँ पर उनके औजार बनते थे, कहाँ पर स्थापित किया था, वही पूछ रहा है। तो आपको आसान शब्दों में बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? क्या दिया है? डिंडीगुल में स्थापित किया था। कहाँ पर? डिंडीगुल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1767 से 1779 ईस्वी के आंकलन मैसूर युद्ध के समय गठित त्रिगुट में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ? ठीक है, इनमें से कौन मतलब नहीं सम्मिलित थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। श्रावणकोर का राजा, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टीपू सुल्तान अपने समकालीनों में कई मायनों के में आगे था, क्योंकि टीपू सुल्तान अपने समकालीनों से कई मायनों में आगे क्यों था? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द मतलब उपयुक्त में से सभी था। वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट को समझता था। वह सैनिक शक्ति के लिए मजबूत आर्थिक आधार के महत्व को समझता था। वह आधुनिक व्यापार और उद्योग के महत्व को समझता था। मतलब उनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर टीपू सुल्तान ने पेरिस में राजदूत को भेजा। कहाँ पर भेजा? टीपू सुल्तान ने पेरिस में राजदूत भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 मार्च 1784 ईस्वी को किस संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध का अंत हुआ? ऑप्शन नंबर ब मद्रास। ठीक है, 7 मार्च 1874 ईस्वी को मद्रास संधि द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध अंत हुआ। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द उपरोक्त में से सभी। ये क्या है? सभी क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान हुई? ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर द चतुर्थ मतलब चतुर्थ आंग्ल युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? जब हमारा चतुर्थ मतलब चौथा आंग्लन युद्ध जब हुआ तो उस समय उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अ कौन था? लॉर्ड वेलेजी थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात वेलेजली ने किसके साथ सहायक संधि की? किसके साथ? कृष्णराज के साथ सहायक संधि की। मतलब ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन सी भूधृति पद्धति अपनाई गई थी? कौन सी? स्थायी बंदोबस्त का दिया महालवाड़ी पद्धति, रैयतवाड़ी पद्धति, आलाद एवं। कौन होगा? आलाद एवं। मतलब सभी पद्धतियों को अपनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, भू पद्धति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश द्वारा भारत के लगभग कितने भाग में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई? ठीक है, मतलब लागू की गई थी। इसका राइट आंसर क्या है? 29%। क्या दिया है? 19% ब्रिटिश द्वारा कितने मतलब ब्रिटिश द्वारा भारत में लगभग 19% स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने
ब्रिटिश भारत में कितने क्षेत्र में क्या दिया है, महलवाड़ी प्रथा अपनाई गई थी, मतलब कितने महलवाड़ी प्रथा अपनाई गई थी, कितना। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब 30% का दिया है, मतलब 30%, मतलब 30% महलवाड़ी प्रथा अपनाई गई थी ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में, ठीक है, ब्रिटिश भारत में कितने क्षेत्र में रैयतवादी पद्धति अपनाई गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, 51% रैयतवादी पद्धति अपनाई गई थी ब्रिटिश भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिनियम 7 का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था, अधिनियम 7 का संबंध किस भू राजस्व व्यवस्था से था। इसका राइट आंसर क्या है, महलवाड़ी बंदोबस्त से था, किससे था, महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रैयतवाड़ी पद्धति से संबंधित था, ठीक है, इनमें से कौन रैयतवादी पद्धति से संबंधित था। इसका राइट आंसर क्या है, रीड और थॉमस मुनरो, ये क्या थे, रैयतवादी पद्धति से संबंधित थे, मतलब उससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई होप आपको वीडियो कुछ न कुछ जरूर से जरूर समझ में आ रहा है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1835 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण का अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया था, तो अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर द क्या दिया है, विनगेट को अध्यक्ष भूमि सर्वेक्षण का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1819 में क्या दिया, 1819 ईस्वी से 1827 ईस्वी के बीच बम्बई का गवर्नर कौन था। इसका राइट आंसर क्या है, एलिफिंस्टन था, कौन था, एलिफिंस्टन था, ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि उत्तर भारत में महलवाड़ी भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, उत्तर भारत में महलवाड़ी परिवर्तक का मतलब किसे कहा जाता है, मतलब किसने लाया था। इसका राइट आंसर क्या है, हार्ट क्या दिया है, हाल्ट मैकेंजी थे, कौन थे, हाल्ट मैकेंजी ने, इन्होंने उत्तर भारत में महलवाड़ी भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है, यही लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर कौन था। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ब थॉमस मुनरो था। 1820 से 1827 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर कौन था, थॉमस मुनरो था, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ था। वेलजली के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय थे, मतलब राजा राम मोहन राय कौन थे। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ब समाज सुधारक थे, कौन थे, राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, मतलब सोशल रिफॉर्मर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सुधारक का विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान था, किसका योगदान था, विधवा का सुधारक का विधवा विवाह पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह के प्रति उनका प्रमुख योगदान था, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान था। कौन था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह के प्रति बहुत ज़्यादा योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर क्या है, हेनरी बिबियन डेरोजियो था, कौन था, हेनरी बिबियन डेरोजियो था, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ दिया है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। इसका राइट आंसर क्या है, अक्सर आपके एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और आपके अदर लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। इसका राइट आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि और युगदूत की उपाधि दी थी, तो ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी गई थी, राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी गई थी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर द उपयुक्त में से सभी, अतीत एवं भविष्य के मध्य हेतु सेतु थे ये, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, मतलब इनमें से सभी उपाधि राजा राम मोहन राय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी, आत्म सभा की स्थापना कब की थी,
1815 ईस्वी में की थी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केशव चंद्र सेन को 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज का आचार्य किसने नियुक्त किया गया था, मतलब किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को 1857 में ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? हेनरी विवियन डोरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा के साथ किया था? तो हु मैरिड हिज सन विद अ विडो, ठीक है, मतलब अपने पुत्र का विवाह एक विधवा से किया था, किसने? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर स, देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने पुत्र का विवाह एक विधवा के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ किया था? किसने अपने नाबालिग पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ किया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर स, केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनी वेस्टेंट के संबंध में किस निम्न में से कौन सा वक्तव्य ठीक नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर द, वह महिला विश्वविद्यालय की संस्थापिका थी। ये क्या है? ऑप्शन, मतलब ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किसने निकाला था? द कॉमनवेल्थ समाचार पत्र को किसने निकाला था? एनी वेस्टेन ने द कॉमनवेल्थ समाचार पत्र को निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो हु वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? उनका रियल नेम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? नरेंद्र नाथ था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? मूल शंकर था। ठीक है, वास्तविक नाम मूल शंकर था। और क्या है, वास्तविक नाम मूल शंकर था, वास्तविक नाम मूल शंकर था। स्वामी विवेकानंद का दयानंद और विवेकानंद में अंतर को समझ लीजिएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद का वास्तविक नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का मूल शंकर नाम था, और विवेकानंद का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, केशव सेन के बारे में सत्य कथन कौन सा है इनमें से? इसका राइट आंसर कौन बताएगा? उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को परामर्श दिया कि अपने व्याख्यान हिंदी में दें। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उनकी प्रेरणा पर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीक्रेट डार्किटन पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक सीक्रेट डार्किटन? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स, एचपी वल्लावस्तकी थे। कौन थे? एचपी वल्लावस्तकी, मतलब ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने 1893 ईस्वी को शिकागो की विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? शिकागो के विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर द, एनी वेस्टेंट ने, स्वामी विवेकानंद ने, प्रताप चंद्र मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर, सभी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ईस्वी में शिकागो की विश्व धर्म संसद थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधि कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है? आप एनी वेस्टेन थे। कौन थे? एनी वेस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1803 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में ब्रह्म समाज का प्रतिनिधि कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? कौन था? प्रताप चंद्र मजूमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाराणसी के सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय कॉलेज की 1898 ईस्वी में स्थापना किसने की थी? किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? एनी वेस्टेन ने की थी। किसने की थी? एनी वेस्टेन ने की थी। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1902 ईस्वी में हरिद्वार के गोकुल के संस्थापक कौन थे? 1902 में हरिद्वार के गोकुल के संस्थापक मुंशी राम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1886 ईस्वी में एंग्लो वैदिक स्कूल के लाहौर में संस्थापक कौन थे? 1886 ईस्वी में एंग्लो वैदिक स्कूल के लाहौर में संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर स, लाला हंसराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रार्थना समाज से संबंधित कौन था? इनमें से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित है? आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानाडे, आर.जी. भटनागर, मतलब इनमें से सभी क्या थे? प्रार्थना समाज से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लाने के लिए युद्ध शुद्धि आंदोलन किस समाज द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, शुद्धि आंदोलन किस समाज द्वारा शुरू किया गया था? आर्य समाज द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अहमदिया। ठीक है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन का संस्थापक ऑप्शन नंबर अ, मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार किसने घोषित किया था? अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार मिर्जा गुलाम अहमद ने घोषित किया गया था। अपने दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रगतिशील विचारों का प्रसार अपनी पत्रिका तहजीब उल अखलाक द्वारा किसने किया गया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब, सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां तक बंगाल का संबंध है हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कह सकते हैं। यह कथन किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रबुद्ध भारत का अखबार, क्या दिया? प्रबुद्ध भारत अखबार किसने निकाला था? प्रबुद्ध भारत अखबार किसने निकाला था? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ा बनाएं, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स, क्या दिया है? थियोफिजिकल सोसाइटी, ठीक है, वेकलोर, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरवरी 1858 ईस्वी में 1858 का अधिनियम इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने संसद में रखा? तो किसने रखा? लॉर्ड पार्मस्टन ने रखा। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब डिसरेली ने 1858 भारत शासन बिल ब्रिटिश संसद में रखा तो इसकी हंसी किसने उड़ाई थी? लॉर्ड पार्मस्टन ने उड़ाई थी। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत शासन अधिनियम 1858 पर महारानी विक्टोरिया ने कब हस्ताक्षर किए? 2 अगस्त 1858 को हस्ताक्षर किए। भारत शासन अधिनियम 1858 पे 2 अगस्त 1858 में महारानी विक्टोरिया ने अपने हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पूछ रखा है किस शासन अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम द्वारा भारत का राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? किस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब, 1858 अधिनियम के तहत भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव रखी गई थी? इसका राइट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर स, 1861 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में 5वां सदस्य जोड़ा गया जो कि विधि वित्त का व्यक्ति होना था? विधि व्यक्ति का विधि होना था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंगाल के विधान परिषद की स्थापना हुई थी? किस वर्ष बंगाल के विधान परिषद की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ब, 1862 ईस्वी में बंगाल के विधान परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी में प्रांत में, क्या दिया है? उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर स, 1886 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लॉर्ड लिस्टन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर अ, डिसरेली ने। किसने किया था? डिसरेली ने प्रधानमंत्री, ठीक है, डिसरेली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लॉर्ड लिस्टन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर द ग्लेडस्टन ने। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। भारत का कौन सा वायसराय साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से विख्यात है? कौन विख्यात है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अ लिस्टन विख्यात है। किस नाम से? ओवन मेरिडिथ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दिल्ली में वैभवशाली दरबार का आयोजन कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब 1 जनवरी 1877 में दिल्ली में वैभवशाली दरबार का आयोजन किया गया था। किस वायसराय के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ब लॉर्ड लिस्टन के द्वारा वायसराय के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्राप्त की गई थी। अपनी रचनात्मक क्या दिया है? अपनी रचनात्मक लेकिन असफल योजनाओं के कारण किस भारतीय वायसराय की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की गई है? किससे की गई है? ऑप्शन नंबर लिस्टन की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस वायसराय ने इस युग का कर्तव्य नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, इस युग का कर्तव्य नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? रिपन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय ने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ब रिपन ने कहा था मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीपी इल्बर्ट कौन थे? सीपी इल्बर्ट कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। कौन थे? वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में इल्बर्ट बिल कब पेश किया गया था? ठीक है, विधान परिषद में इल्बर्ट बिल कब प्रदर्शित किया गया था? 2 फरवरी 1883 ईस्वी में भारत में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग की स्थापना कब की थी? तो 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्जन ने सरकालीन स्कॉट मानक्रिफ को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? मानिकराव को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित किया था? कब पारित किया गया था? उसने कब पारित किया? सॉरी, हाँ, यहाँ पर दिया है कर्जन ने सरकालीन स्टॉक को मानिकराव को किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? किस मतलब अध्यक्ष नियुक्त किया? इसका राइट आंसर क्या है? सॉरी गाइस, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? कर्जन ने सरकालीन क्या दिया है? कालीन स्कॉट मानिकराव को किसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इसका राइट आंसर क्या है? सिंचाई आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लॉर्ड कर्जन ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब पारित किया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का एक्ट का पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वायसराय ने भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 ईस्वी पारित किया? किसने किया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अ लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सिक्का और कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1904 से 1905 ईस्वी में बंगाल की जनसंख्या थी कब थी? मतलब 1904 और 1905 के बीच बंगाल की जनसंख्या क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब 7,85,00,000 थी। 1904 और 1905 ईस्वी के बीच बंगाल की जनसंख्या 7,85,00,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1904 और 1905 में बंगाल का क्षेत्रफल था कितना था? बंगाल का क्षेत्रफल कितना था? यह है 1,89,000 वर्ग किलोमीटर था। कितना? 189, ठीक है, इतना वर्ग मील था। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ब 19 जुलाई 1905 में ईस्वी में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारती ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन शुरू होने की घोषणा कब की थी? ठीक है, भारतीयों ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन के शुरू होने की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 7 अगस्त 1905 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकार ने कब घोषणा की कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू होगा? किसने की थी, कब की थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सितंबर 1905 को सरकार ने घोषणा की थी कि बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया था? तो बंगाल का विभाजन कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? 16 अक्टूबर 1905। अभी जस्ट हमने आपको बताया 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को शोक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के भंग विरोधी आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल के भंग विरोधी का आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भंग विरोधी आंदोलन के दौरान एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन पर एकता प्रदर्शित करने की परामर्श किसने दी थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर द रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था भंग विरोधी आंदोलन के दौरान एक दूसरे को राखी बांधकर रक्षाबंधन की एकता प्रदर्शित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कब वापस लिया? 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन वापस लिया। तो आई होप ये वीडियो आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। यदि आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं, यकीन मानिए आप एग्ज़ाम तो ज़रूर से ज़रूर करके आएंगे, नहीं भी पढ़ के जाएंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ कि मैं कर लूँगा। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।